तो फिर से मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया तो क्या हो गया, डेफिनेशन चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच enables a person to earn means of living. It refers to an arrangement by which a person earns income or means of livelihood. Employment may be in the form of self-employment or wage employment. Self-employment, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉयमेंट दो टाइप की, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस his own resources to earn a living. Wage employment, an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return. Sells his labor, कि मैं आपके अंडर काम करूंगा, आप पैसे दो मुझे। आप एम्प्लॉयर, मैं वर्कर, बट कौन सा, वेज एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गया। Now, wage employment can be further subdivided into regular workers and casual workers. Regular workers, workers engaged by someone and is paid wages on regular basis. Casual workers who are casually engaged and get remuneration for the work done. जब कोई काम होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा, आपको मिल जाएगा, उसके पैसे मिल जाएंगे। तो कैजुअल वर्कर्स, फुल टाइम वर्कर्स नहीं है। रेगुलर वर्कर्स, सैलरी है, रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती जाएगी। कैजुअल वर्कर्स एंगेज कैजुअली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब काम होगा आपको पैसे मिल जाएंगे। तो तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक रेगुलर वर्कर्स और एक कैजुअल वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, an arrangement in which a worker uses his own resources. अब resources किन की बात हो रही है, factors of production, own, self owned factors of production, अपनी land, अपना capital, अपने resources, mixed income of self employed to make a living is known as self employment. Workers who own and operate an enterprise to earn their own livelihood are known as self-employed. About 52.2% of the workforce in India belongs to this category. 52 point, more than half. Self-employment is a major source of livelihood for both men and women. In case of self-employment, a person makes use of his own land, labor, capital, and entrepreneurship. ये बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज का मतलब वही था। शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गए फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड और एक हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेगुलर एंड कैजुअल। तो पहले वेज एम्प्लॉयमेंट, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर and earns wages in return is known as wage employment. Under wage employment, worker is known as employee or a hired worker, and buyer of labor is termed as employer. तो जो employer है वो labor services hire कर रहा है, उसके पैसे देगा किसको, वर्कर को। Workers do not have any other resources, वो लेबर सेल कर रहे हैं अपनी, बाकी लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप उनका नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर्स इन रिटर्न गेट वेजेस। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर, अ डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इज अ केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। चलो बात करते हैं कौन है रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। व्हेन अ वर्कर इज engaged by someone or by an enterprise and is paid wages on regular basis. तो कंडीशन क्या है, पेमेंट ऑफ wages on regular basis, then such worker is known as a regular salaried employee. Workers are hired on permanent basis and also get social security benefits like pension, provident fund, etc. तो social security benefits मिलते हैं regular workers को। Regular workers account for just 22.8% of the workforce। workforce का 22.8%।
फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स, टीचर्स, सिविल इंजीनियर्स वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है. तो रेगुलर वर्कर्स who are hired on permanent basis and get social security benefits like PF, ESI, Provident Fund, etc. Casual workers, workers who are casually engaged and in return get remuneration for the work done, are termed as casual workers. Casual workers are not hired on a permanent basis. It means they do not have regular income, protection, or regulation from the government, job security, and social benefits. Casual workers account for 25% of India's workforce. Regular workers, clear? Casual workers, not hired on permanent basis. They do not have a regular income, no protection from the government, नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल बेनिफिट्स. तो सर फिर कोई कैजुअल वर्कर बनना ही क्यों चाहेगा? अरे बनना चाहेगा नहीं, कंपनी नहीं चाहेगी अपने ऊपर लाइबिलिटी, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम आपको जॉब तो दे देंगे, अपने रोल्स पे नहीं रखेंगे. काफी बार कंट्री जैसे कंपनी जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि हमारे रोल पे नहीं हो आप, अभी अभी टेम्पररी हो. कुछ लोग टेम्पररी ही रह जाते हैं क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी काफी बढ़ जाती है. तो फिक्स सैलरी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में उनकी बाइंडिंग बढ़ जाती. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड 52.2, बाकी 48 में अप्रोक्सीमेटली रेगुलर सैलरीड रेगुलर वर्कर्स 22.8 और कैजुअल वर्कर्स 25. तो ये वर्कफोर्स की बात हो रही थी ना, तो इसलिए हो गया 100%. तो उसमें से 52.2 सेल्फ एम्प्लॉयड, बाकी बचे 47.8, जिसमें से ज्यादा कौन है? कैजुअल 25 और 22.8. तो एक याद कर लिया 52.2, फिर बचा 47.8 जिसमें से वो 25 याद कर लिया, बैलेंसिंग में 22.8 आ गया. तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलोगे तरीके ढूंढने पड़ेंगे याद करने के, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट में यही तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, कोई डाउट अभी तक? तो 3 टाइप की एम्प्लॉयमेंट थी, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स.